जमशेद दस्ती की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 175 में 10 सितंबर को होने वाला इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। भारत की फितना अल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज जिल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। कहा, दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते, कौमी इत्तेहाद ही वाहिद हल है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, मगर कौमी सालमियत के खिलाफ किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को मौसर बनाने के लिए इदारा जाती हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत पर जोर। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां पर पानी 15 फीट तक पहुंच गया। लासा हाई अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज और कल शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया रावी से मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खतरा। PDMA ने पंजाब में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। 11, 22 और वासा समेत दीगर रेस्क्यू इदारों को मशीनरी और अमले समेत अलर्ट रहने का हुक्म। कश्मोर में गुड्डू बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद हो गई। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर में दरियाए सिंध की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस फसलें तबाह। दरिया का पानी घरों में दाखिल। शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। मानसेरा के सयाती मकाम नारान में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद नारान झील खड रोड को 12 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 5 की तलाश जारी। लापता अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन आलमी चैलेंज है जिससे लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, खवातीन, बच्चे और पसमानदा तबकात सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। इस जुर्म के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक मुनज़्ज़म गिरोही जुर्म है जो बेरोजगार और गरीब अफराद के इस्तेहसाल का जरिया बनता है। मॉनिटरी पॉलिसी का इजलास। नए माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक नई शरह सूद का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 11% पर है। ताजरों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान बदस्तूर बरकरार। आवाम के लिए सरकारी कीमत 173 रुपए किलो चीनी खरीदना चैलेंज बन गया। लाहौर में करियाना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी अब भी 174 रुपए किलो। रिटेल में चीनी 190 रुपए में किलो फरोख्त हो रही है। पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान में भी कीमतें बेकाबू। नारोवाल में CCD का डाकुओं के साथ मुकाबला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और 30 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। जलालपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। बदनामे जमाना डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 मुलजिमान ने नाके पर खड़ी CCD टीम पर फायरिंग की जिससे एहलकार जख्मी हुआ।
खुशहाल जिंदगी के ख्वाब तारिकीन वतन को मौत की वादी में ले गए। लिबिया के साहली इलाके के करीब तारिकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। 18 अफराद जाँ बहक, 50 ताहाल लापता, 10 को जिंदा बचा लिया गया। लापता अफराद में पाकिस्तानी तारिकीन वतन भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार, मोदी सरकार का बयानिया मुस्तरद। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में नाकामी के बाद मोदी सरकार को आलमी सतह पर भी सिफारती महाज पर शदीद सुबकी का सामना। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब कर दिया। कहा कि अगर हिम्मत है तो वजीर आजम मोदी खुद कहें अमरीकी सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 25% टैक्स आयद करने की धमकी। अभी तक अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। भारत ने अगर तिजारती मुआहदा ना किया तो उस पर 25% टैक्स लगाएंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ट्रंप ने अप्रैल में भारतीय मसनूआत पर 26% टैरिफ के निफाज का ऐलान किया था। यूरो कप विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में इंग्लिश टीम की शानदार फतह। इंग्लैंड में जश्न, हजारों मद्दाहों ने बकिंगम पैलेस के बाहर विमेन फुटबॉल टीम का शानदार इस्तकबाल किया। विमेन्स यूरो कप की चैंपियन टीम की आलमी आलीशान विक्ट्री परेड भी हुई। हॉलीवुड एक्शन हीरो आर्नल्ड शरासनिगर 77 बरस के हो गए। पेशावर बॉडी बिल्डर, अदाकार, मुसन्निफ, फिल्मसाज और सियासतदान आर्नल्ड ने अदाकारी का आगाज 1969 में किया। टर्मिनेटर सीरीज, द एक्सपेंडेबल, द लास्ट स्टैंड। यूरो कप विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में इंग्लिश टीम की शानदार फतह। इंग्लैंड में जश्न, हजारों मद्दाहों ने बकिंगम पैलेस के बाहर विमेन फुटबॉल टीम का शानदार इस्तकबाल किया। विमेन्स यूरो कप की चैंपियन टीम की आलमी आलीशान विक्ट्री परेड भी हुई। हॉलीवुड एक्शन हीरो आर्नल्ड शरासनिगर 77 बरस के हो गए। पेशावर बॉडी बिल्डर, अदाकार, मुसन्निफ, फिल्मसाज और सियासतदान आर्नल्ड ने अदाकारी का आगाज 1969 में किया। टर्मिनेटर सीरीज, द एक्सपेंडेबल, द लास्ट स्टैंड। पेंशन खैरात नहीं, सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने का सिंध हुकूमत का सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। कहा कि सिंध हुकूमत का 2022 के इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया।